अनुपमा का डांस देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मनोहर जी अनुपमा के सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, सूरज रोशनी के लिए, बादल बारिश के लिए और अनुपमा नृत्य के लिए बनी है। बस हम इतना जानना चाहते हैं कि ये हीरा बस एक कांच का टुकड़ा बनकर क्यों रह रही है। इसके बाद सरिता, रीटा और बाकी सभी लोग अनुपमा से पूछने लगते हैं, ऐसी क्या बात हुई जो तुमने डांस छोड़ दिया और हमें कभी कुछ बताया भी नहीं। अनुपमा बस चुपचाप सबकी बातें सुन रही होती है और कुछ नहीं बोलती। तभी मनोहर जी अनुपमा से कहते हैं, तुम जितना चाहो उतना बताओ और जब मन करे तब बताओ, या मन ना भी करे तो मत बताओ, लेकिन अब हम तुम्हारे हर फैसले को मानेंगे। अगर आज हमारे पैर में मोच ना आई होती तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि तुम इतनी अच्छी डांस करती हो। साथ ही मनोहर जी कहते हैं, तुम मुझसे भी अच्छी डांस करती हो। पर अनुपमा मना करने लग जाती है, लेकिन मनोहर जी अनुपमा का मनोबल बढ़ाते हुए कहते हैं, तुम चार दीवारी की उड़ने वाली चिड़िया हो और इन सभी लड़कियों को बहुत अच्छे से समझती हो, तो उनका गुरु मैं नहीं तुम हो। ये सुनकर सरिता और सभी लड़कियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। तभी जसप्रीत बोलती है, अगर अनुपमा और कोई भी टैलेंट छुपा रही है हमें पहले ही बता दो, वरना कहीं फिर हमें दिखाकर शौक दे दो। जिस पर भारती कहती है, तुम सिर्फ जसप्रीत डांस पर फोकस कर। दूसरी ओर अनिल ख्याति को बताता है कि नया शोरूम जल्द ही खुलने वाला है। मोटीबा पूछती है, कैसा शोरूम? अनिल बताता है कि ख्याति के कहने पर माही के लिए नया शोरूम खुल रहा है। ख्याति कहती है, जब ऑफिस में अनिल, प्रेम और गौतम सब हैं तो माही के पास कोई काम ही नहीं बचता, इसलिए माही के लिए नया शोरूम खुल रहा है ताकि वो अपना टैलेंट दिखा सके। मोटीबा ताना मारती है, ये सास ने बहू के लिए किया है या बहू ने सास से करवाया है। ये सुनकर माही हैरान होती है। तभी गौतम पूछता है कि क्या माही दोनों ऑफिस संभाल लेगी। माही बताती है कि वो पहले ही प्रेम की गैर मौजूदगी में उसके हिस्से का काम कर रही है। मोटीबा के पूछने पर माही कहती है कि प्रेम राही के साथ डांस रिहर्सल में बिजी रहता है। ये सुनते ही मोटीबा गुस्सा होने लगती है। पराग कहता है, आप नाराज क्यों हो रही हो? मोटीबा गुस्से में कहती है, इस घर में जिसका जो मन हो वो कर रहा है और हम नाराज भी ना हो। अब हमारा इस घर में कोई सम्मान ही नहीं रहा। मोटीबा गुस्से में अनुपमा को घर बर्बाद करने का जिम्मेदार ठहराती है। राही ये सब सुन लेती है और इमोशनल हो जाती है। प्रेम उसे संभालता है। तभी राही कहती है, जब माँ का नाम गाली बन जाए तब बेटी की आंखें सूखी नहीं रह सकती। दूसरी तरफ तोशु घर के पुराने सामान को बेचने का प्लान बना रहा होता है और सामान इकट्ठा करता है। ईशानी उसे टोकती है और पूछती है, क्या कर रहे हो? तोशु झूठ बोलता है कि मैं बस कचरा इकट्ठा कर रहा हूँ। इसी बीच लीला आती है और उसे कल वाली तोशु की हरकतें याद आ जाती हैं। उसे शक हो जाता है और वो अपने झूले को ताला लगाने का सोचती है। तोशु सोचता है कि वो झूला जरूर बेचेगा और तोशु सामान लेकर चला जाता है। दूसरी ओर अनुपमा सोचती है कि भगवान ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। वो भगवान को धन्यवाद करती है और वो अनुज की फोटो से बात करती है और कहती है कि अनुज ने उसे सही राह दिखाई। वो इमोशनल होकर कहती है कि आज भी वो अनुज को बहुत याद करती है और राही को भी मिस करती है। अनुपमा राही की फोटो देखते हुए सो जाती है। दूसरी तरफ प्रेम राही को सोते हुए देखता है। राही नींद में कहती है कि कोई भी बेटी अपनी माँ से नफरत नहीं कर सकती, लेकिन अनुपमा ने जो किया है वो माफ करने लायक नहीं है। प्रेम भगवान से प्रार्थना करता है कि अनुपमा और राही फिर से एक हो जाएं। वैसे एक छोटी सी बात बताऊं, आजकल बिजनेस या फ्रीलांसिंग करने वालों के लिए जीएसटी रिटर्न, आईटीआर फाइलिंग, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, कहीं एक्सपर्ट्स की गाइडेंस ना हो तो छोटी सी गलती भी बड़ा फाइन बन जाती है। मेरे एक दोस्त ने हाल ही में एक कंसल्टेंसी टीम मलिक एंड सन्स एसोसिएट से काम करवाया। 16 साल का एक्सपीरियंस, हर काम टाइम पर, बिना किसी कंफ्यूजन के। जीएसटी हो, बुक कीपिंग या आईटीआर, सब कुछ एक ही जगह से स्मूथली हैंडल हो गया। काम प्रोफेशनल भी था और अफोर्डेबल भी। अगर आप भी टैक्स या बिजनेस का काम हेडेक फ्री तरीके से करवाना चाहते हैं तो आज ही मलिक एंड सन्स एसोसिएट से जुड़िए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन सिर्फ 499 रुपए में और मंथली जीएसटी रिटर्न फाइलिंग केवल 299 रुपए में, वो भी एक्सपर्ट द्वारा। और ये डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप हमारा कूपन कोड SALS50 यूज करोगे। तो ज्यादा सोचिए मत और तुरंत इस नंबर पर संपर्क कीजिए। चलिए अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जसप्रीत फोन पर बात करते हुए खुशी से झूम उठती है और बताती है कि जिस प्रोजेक्ट के लिए वो काम कर रही थी उसके लिए उसकी कंपनी कुछ लोगों को 6 महीने के लिए लंदन भेज रही है। जसप्रीत बेहद खुश हो जाती है और उसे देखकर
अनुपमा भी खुश होती है, फिर उसे बधाई देती है। अनुपमा खुश होकर जसप्रीत के सपनों के लिए प्रार्थना करती है और कहती है, तुम्हारा नाम लिस्ट में जरूर शामिल होगा। इसी बीच जसप्रीत अपनी डांस टीम का फॉर्म जमा करने की बात करती है। भारती पूछती है कि कहीं जसप्रीत डांस से पीछे तो नहीं हटेगी। जसप्रीत भरोसा दिलाती है कि ऐसा नहीं होगा और वो फिर से खुशी में झूम उठती है। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि सबके सपनों की रक्षा करना। तोशु पैसे गिन रहा होता है और सोचता है कि मैं बिजनेस की दुनिया का वो हीरा हूं जिसे दुनिया ने कभी कदर नहीं की। तभी किंजल उसे टोकती है और पैसों के बारे में पूछती है। तोशु झूठ बोलता है, लेकिन किंजल उसका झूठ पकड़ लेती है। किंजल उसे वार्निंग देती है, हम परी के लिए साथ थे, लेकिन अब परी की शादी हो चुकी है, इसलिए अब मेरे पास यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं है। सुधर जाओ, वरना मैं भी अनुपमा की तरह घर छोड़कर चली जाऊंगी। किंजल के जाने के बाद तोशु सोचता है कि जब मैं सबसे बड़ा एंटीक डीलर बन जाऊंगा तब इन्हें पता चलेगा कि तोशु क्या चीज है। इसके बाद पाखी तोशु से मिलती है। तोशु डांस के बारे में पूछता है तो पाखी बताती है कि वो अच्छे से प्रैक्टिस कर रही है और कहती है, मुझे खुशी है कि ईशानी की शादी उस घर में नहीं हुई। तोशु के पूछने पर पाखी बताती है कि उस घर में मोटीबा और ख्याति मम्मी की दुश्मनी राही से निकालते हैं। तोशु परी के बारे में पूछता है तो पाखी बताती है कि जब परी राही का साथ देती है तो वे लोग परी को भी सुनाते हैं। माही और राही दुश्मन है तो परी और माही में भी झगड़ा चलता रहता है, लेकिन अच्छा हुआ कि मेरी ईशानी बच गई। तोशु पूछता है कि राही डांस कंपटीशन में हिस्सा क्यों ले रही है, उसे पैसों की क्या जरूरत है। पाखी बताती है कि राही अनुपमा से अलग पहचान बनाने के लिए डांस कर रही है, पैसों की जरूरत तो मुझे है। तोशु कहता है कि प्राइज मनी तो 10-20 हजार होगी, तो पाखी बताती है प्राइज मनी 10 लाख रुपए की है। ये सुनकर तोशु हैरान हो जाता है और कहता है, मुझे भी डांस आता है, मैं भी कर सकता हूँ क्या? लेकिन पाखी हंसकर चली जाती है। अनुपमा, जसप्रीत और रीता अपना फॉर्म जमा कराने के लिए जाती हैं। जसप्रीत कहती है कि यहाँ पर सभी प्रोफेशनल लोग आए हैं। इसी बीच अनुपमा रिसेप्शनिस्ट को फॉर्म देती है। तभी दूसरी टीम का लड़का अनुपमा से पूछता है, क्या आप अपनी पोती के लिए फॉर्म जमा कराने आई हैं? अनुपमा कहती है, हम अपने लिए फॉर्म जमा कराने आए हैं। दूसरी टीम का लड़का और लड़की अनुपमा पर हंसते हैं और कहते हैं, अब आंटियां भी नाचेंगी। वो दोनों उनका मजाक उड़ाते हैं। जसप्रीत को गुस्सा आता है, लेकिन अनुपमा उसे शांत रहने के लिए कहती है। इसी बीच रिसेप्शनिस्ट अनुपमा से उनके डांस ग्रुप का नाम पूछता है। अनुपमा बताती है कि उनके ग्रुप का नाम डांस रानी है। ये सुनकर वो लड़की उनके नाम का मजाक उड़ाती है। रिसेप्शनिस्ट अनुपमा से कहता है, आपके 5 लोगों के ग्रुप में से कोई भी कम हुआ तो आपकी पूरी टीम कंपटीशन से बाहर हो जाएगी। आप ध्यान रखिए कि हर राउंड में 5 डांसर रहें। जिसके बाद अनुपमा अपना बैच लेकर चली जाती है। जसप्रीत बैच देखकर काफी खुश होती है। अनुपमा कहती है कि आज हमारे हाथ में ये एंट्री बैच है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कल हमारे हाथ में विनिंग ट्रॉफी होगी। इसी बीच जसप्रीत कहती है, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि रीटा, सरिता और दीपा आखिरी वक्त पर पीछे नहीं हटेंगी? क्योंकि ऐसा हुआ तो हम कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये सब घर गृहस्थी वाली हैं। अनुपमा कहती है, ऐसा नहीं होगा, सबके लिए ये कंपटीशन बहुत ज़रूरी है। जिसके बाद अनुपमा सोचती है, हर सपने के सच बनने की राह में कई मुश्किलें होती हैं। पता नहीं इस सपने के सच होने में कौन सी मुसीबतें आने वाली हैं। आने वाले एपिसोड में अनुपमा अपनी टीम के साथ पूरे कॉन्फिडेंस से कंपटीशन के लिए पहुंचती है। तभी जसप्रीत कहती है कि उसके लंदन वाले प्रोजेक्ट का इंटरव्यू आज ही है और अगर उसने इंटरव्यू नहीं दिया तो वो लंदन नहीं जा पाएगी। अनुपमा परेशान हो जाती है क्योंकि टीम में से किसी एक ने भी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया तो पूरी टीम डांस करने से पहले ही बाहर हो जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा अपनी टीम को बचा पाएगी?